हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। जी हाँ, आज ही वो दिन है जब हम अपने छोटे से बेटे के मुंडन के लिए जा रहे हैं। अर्ली मॉर्निंग के 6 बज रहे हैं और मैं नहा के हो गई हूँ रेडी। बस पूरी तरह से रेडी होना बचा है, जो कि थोड़ी देर में हो जाएगा। बहुत खुश हूँ और खुशी में ऐसा रिएक्शन आ रहा है। बालों को वॉश किया था, बस थोड़ी ही देर में उन्हें सेट कर लेंगे। और ये साड़ी मैंने अपने बेटे के मुंडन के लिए ही ली थी और आज इसे पहना है। आपको मेरा ये साड़ी का लुक कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे बाल भी अब सेट हो चुके हैं और फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ। अपनी कुलदेवी के यहाँ हम जा रहे हैं, तो शोला सिंगार तो नहीं, लेकिन पूरी तरह से तैयार ज़रूर होंगे। पूरी तरह से एक सुहागिन की तरह ज़रूर तैयार होंगी, तो बस वही तैयार हो रही हूँ। और लास्ट में बचा है मेरा ये चूड़ा, जिसे कल मैंने आपको अपने व्लॉग में दिखाया था। तो आज मैं इसे पहनूंगी और पहनने के बाद इसका लुक कैसा आता है, मेरी साड़ी के साथ किस तरह से मैच कर रहा है, आपको कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताएं। वैसे ये तो मेरी साड़ी के साथ परफेक्टली मैच हो रहा है। और अब बारी है, और यहाँ मेरा छोटा बेटू भी हो गया है तैयार। बेटू की ये ड्रेस मैंने उसके मुंडन के लिए ही ली थी। तो लो भाई, हम माँ बेटूज़ हो गए हैं तैयार। और ये हमारे खुशी का रिएक्शन है, जो कि आप देख पा रहे हैं। और हम दो बेटू मम्मा तो परफेक्टली मैच भी कर रहे हैं। जब इस तरह से परफेक्टली मैच कर रहे हैं, इतने प्यारे प्यारे लग रहे हैं, तो थोड़ा सा इतराना तो बनता है। लड़कियों का स्टाइल मारना, इतराना तो उनका हक बनता है, तो वो हम ज़रूर करेंगे, ज़रूर थोड़ा सा इतराएंगे। और भाई आज इतनी खुशी का मौका है, ये छोटा सा बेटू इतना बड़ा हो चुका है कि आज हम इसके मुंडन के लिए जा रहे हैं। तो हम अब तैयार होके आ गए हैं बाहर। हमारी छोटी मोटी ज़रूरत का सामान भी गाड़ी में रख दिया गया है। अब बस मेरे हस्बैंड घर के लॉक्स लगा रहे हैं। तब तक हम माँ बेटूस और थोड़ा सा इतरा लेते हैं, क्योंकि आज ये मौका है और आज के बाद मेरे बेटू का लुक थोड़ा तो चेंज हो ही जाएगा। तो बस हम अपनी सारी तैयारियां पूरी करते हुए अब निकल चुके हैं घर से। अर्ली मॉर्निंग 4 बजे से उठी हूँ मैं। थोड़ी सी थकान तो दिख रही है, लेकिन इतने एक्साइटमेंट के बीच में ये थकान तो साइड कर देते हैं। जाते जाते टैंक फुल कराया अपनी गाड़ी का और हम निकल दिए हैं। अब बस रुकने का नाम नहीं लेंगे और जहाँ हमें पहुँचना है वहीं पहुँच के अब हम आपसे बात करते हैं। राजस्थान के इन टेढ़े मेढ़े ऊपर नीचे रास्तों को कवर करते हुए हम बढ़ चले हैं जहां हमें पहुंचना है, हमारी कुल देवी के यहाँ। जी हाँ, हमारी कुल देवी है जोबनेर की ज्वाला माता। हम सब निकले हैं जोबनेर के लिए। मेरा ये छोटा सा बेटू ये भी सुबह से उठा हुआ था मेरे साथ ही, और फाइनली ये थक के सो चुका है। मैं भी बैठ के थोड़ा सा रिलैक्स कर रही हूँ। और अब ऐसा लगता है कि हम जोबनेर पहुंचने वाले हैं। जी हाँ, हम जोबनेर पहुंच चुके हैं। माता रानी का श्रृंगार का सामान और उनकी थाली हम यहाँ तैयार करवा रहे हैं इस शॉप में। जी हाँ, कुल देवी को उनका पूरा श्रृंगार, उनकी चुनरी, ये सब चढ़ाया जाता है। तो वो सब हमने इस शॉप से लिया, पैक कराया, और अब हम अपनी चढ़ाई शुरू करेंगे। जी हाँ, हम अपनी चढ़ाई शुरू कर चुके हैं। घर से निकलने में थोड़े से लेट हो गए थे। धूप चढ़ाई है और थोड़ी धूप ज़्यादा हो गई है। आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। और ये देखिए, ये इतनी चढ़ाई है हमारे माता जी की। लेकिन जब माता जी ने इस तरह से हमें बुलाया है, और तो वो हमें हिम्मत ताकत सब देंगी, ताकि हम इतनी ऊंची चढ़ाई चढ़ के अपने बेटों के साथ ऊपर पहुंच सकें उनके पास। और ये देखिए, हम फाइनली 1/4 रास्ता हमने कंप्लीट कर लिया है। और इतनी ऊंचाई से इस जोबनेर का लुक इतना इस तरह से आ रहा है, इतना प्यारा आ रहा है। पूरा जोबनेर शहर दिख रहा है यहाँ से। इतनी ऊंचाई से बहुत खूबसूरत लग रहा है। हमारे घर में सीढ़ियाँ भी नहीं है, और सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने की आदत छूट सी जाती है फिर, इसीलिए मुझे इतनी चढ़ाई चढ़ने में थोड़ा सा एग्जॉशन हो रहा था। लेकिन अपनी हिम्मत और ताकत को बरकरार रखते हुए इतनी चढ़ाई तो हमने चढ़ ली है। जी हाँ, बिल्कुल, माता रानी ने जब हमें बुलाया है तो उन्होंने हमें इतनी शक्ति भी दी है, हिम्मत और ताकत सब दी है कि हम इतनी चढ़ाई चढ़ पाए हैं बच्चे के साथ में। बेशक और बिल्कुल हम इस तरह से रुक रुक के और बैठ के थोड़ी चढ़ाई चढ़ के आए हैं। हम अब पूरी चढ़ाई चढ़ चुके हैं। माता रानी के दर्शन हमने कर लिए हैं। अब आ गया है हमारा फाइनली मुंडन का टाइम। मुंडन के टाइम पे तो बेटा बहुत रो रहा था, बहुत मुश्किल से उसे हैंडल किया हमने।
लेकिन वो आज गर्मी की वजह से रो रहा था। बहुत ज़्यादा गर्मी है आज और मेरी भी थोड़ी सी हालत ख़राब सी लग रही है मुझे। फिर ये तो छोटा सा बच्चा है और बहुत परेशान हो चुका है अब वो गर्मी से, और शायद थोड़ा सा क्रैंकी भी कल जैसे हो रहा था अभी भी हो रहा है। लेकिन ये तो करना ही है और किसी भी तरह से करना है, तो बस किसी भी तरह से बच्चे को संभाल के उसका मुंडन पूरा किया जा रहा है। हमारे यहाँ के रीति रिवाज़ों के अनुसार यहाँ जोबनेर में आधा मुंडन किया जाता है, मतलब ऊपर ऊपर और सुपरफिशियली बाल ही कट किए जाते हैं कैंची से। इसके बाद आधा मुंडन हमारा दूसरी जगह पे होता है, जिसका हमारा अगला व्लॉग आएगा। इसको आप हमारे अगले व्लॉग में पूरा देख पाएंगे, तो मेरे कल का व्लॉग प्लीज़ मिस मत करिएगा। बेटू का मुंडन फाइनली कंप्लीट हो चुका है। अब काफ़ी रो रहा था, थोड़ा सा उसे शांत कराया और अब थोड़ी देर वहाँ पे बैठने के बाद हम नीचे की ओर चल दिए। फिर से एक जंग शुरू हुई नीचे जाने की, क्योंकि जितनी मशक्क़त और मेहनत ऊपर चढ़ने में हुई थी उतनी ही सेम मशक्क़त हमें नीचे जाने में भी हो रही है। और बीच में ही हमें ये किस तरह की और कैसी मशक्क़त हो रही है ये आप मेरे चलने के तरीके से देख पाएंगे, क्योंकि एकदम सीधी ढलान है। हमें पैर जमा जमा के रखने हैं, नहीं तो फिसलने का डर रहता है या फिर ऐसे पलटने का डर रहता है। ऊपर से साड़ी पहन रखी है, बेबी को भी गोद में लिया हुआ है हमने, तो सब कुछ संभालते हुए, अपने आप को भी संभालते हुए हमें इस तरह से नीचे जाना है। तो बस यही मेहनत मशक्क़त चल रही है। बेटे को भी बीच बीच में बोलती जा रही हूँ कि बेटे संभल के, नहीं तो आप फिसल सकते हैं, और वो तो हर जगह ही गिरता रहता है। नीचे जाते जाते साइड में ये स्टैंड और मोबाइल लगा हुआ है, जिसका हमने एक वीडियो बनवाया उनके साथ में। थोड़ी सी मस्ती की, थोड़ा सा एंजॉयमेंट किया, वीडियो भी बनवाया। वीडियो बनवाने के साथ साथ में थोड़ा सा रिलैक्सेशन भी हो गया था। फाइनली अब हम नीचे आ चुके हैं। थोड़ी सी चुटुर पुटुर सी शॉपिंग की, जिसमें बेटे के लिए ये स्पेक्स लिया मैंने, और मेरे बेटे का ये स्पेक्स वाला लुक आपको कैसा लगा? मुझे तो बेटू बहुत ही प्यारा लग रहा था, और धूप भी काफ़ी थी तो उसे काफ़ी अच्छा भी लग रहा होगा पहन के। फाइनली अब हम पार्किंग में आ चुके हैं, जहाँ पे हमने अपनी गाड़ी स्टैंड की हुई थी। थोड़ा सा बैठते हैं, रिलैक्स करते हैं। बेटू को भी बैठा दिया मैंने, वो भी काफ़ी थका हुआ दिख रहा है, पसीने से, गर्मी से, धूप से परेशान हुआ लग रहा है। लेकिन क्या करें, बच्चे आना तो था ही। और कोई बात नहीं, बेटे को थोड़ा सा बैठने देते हैं, थोड़ा रिलैक्स फील करेगा। और मैंने ये राजस्थानी कढ़ी के साथ में समोसा ट्राई किया। धूप गर्मी के कारण ज़्यादा कुछ खाने का मन नहीं किया, थोड़ी ही देर में बस घर के लिए निकल जाएंगे। तो बस इसी तरह अपनी खुशियों के साथ में अपने व्लॉग को करते हैं एंड मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में। ये है हमारी लाइफस्टाइल, हमारी सरकारी क्वार्टर की लाइफस्टाइल के लिए हमारे चैनल को करें फॉलो एंड सब्सक्राइब।